द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। इंतजार खत्म हो चुका है, आज अवध में वोटिंग है और दोस्तों फिलहाल हम पोलिंग बूथ से थोड़ी दूर के तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर आकर के यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इटावा में भी दिखाया था, मैनपुरी में भी दिखाया था कि लोग पहले वोट कर चुके हैं लेकिन उनके नाम जो है वो वोटर लिस्ट में आए नहीं है। ऐसी ही समस्या हमें यहाँ लखनऊ में भी नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए अभी कुछ महिलाएं आई हुई हैं, यहाँ पर देखिए वोटर लिस्ट पूरा रखा हुआ है और महिलाओं को जो है वो अपना नाम नज़र नहीं आ रहा है, तो उनसे बात करेंगे। किसी नाम नहीं नज़र आया अभी तक? आपको क्या नाम है? अफरोज समी। अफरोज जी, आप इसके पहले वोट कर चुकी हैं? जी जी। और उसके बाद आपका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है, लिस्ट में नहीं मिल रहा है? लिस्ट में नाम नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं है, ये हेल्पलाइन पे मिल रहा है। देखिए ये भारत निर्वाचन आयोग का जो है इनके पास आईडी भी है, उसके बाद भी इनका नाम यहाँ पर नहीं है। अब भैया पहले आप ढूंढ लो, पूरी तरीके से आपको समय दे रहे हैं, आप ढूंढ लो आराम से, उसके बाद देखते हैं, ठीक है? और भी कुछ लोग हैं, किसका और नाम नहीं आया था? आपका ही था, क्या नाम है भैया? हमारा जसीम अली जी। जसीम जी, इसके पहले वोट कर चुके हैं? इससे पहले कर चुके, आपकी लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं आया। नाम नहीं आया है, तो क्या लगता है? हमारी भी नहीं आई, वाइफ की भी नहीं आई। आपकी वाइफ का भी नहीं आया है, यानी कुल 2 लोग हैं जिनका जो है वो नाम नहीं आया है और ये एक महिला है जो अभी फिलहाल खोजा जा रहा है, उनका नाम अभी तक आया नहीं है, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि ये जो लोग हैं जिनका नाम नहीं आया है वोटर लिस्ट में, क्या वो इस बार जो है वो वोट नहीं कर पाएंगे? जाहिर सी बात है वोट नहीं कर पाएंगे, तो इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी लगती है आपको? हमें तो लगता है कि ये एक विशेष एक दल को लेके देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि मुसलमानों के ज़्यादातर जगह मैंने देखे हैं कि वोट जो है वोटर लिस्ट में से नाम ही काटे जा रहे हैं। जैसे कि कई लोग हमारे जानने वाले हैं जिनके घर में 10 लोग हैं, तो उसमें से 6 से 7 लोगों के नाम ही कटे हुए हैं, 2 से 3 लोगों के ही सिर्फ आए हुए हैं। तो ज़्यादातर हमने देखे हैं कि मुसलमानों को अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। आपसे सवाल जी जी। इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है क्या? जी। अच्छा, तो मैं आपसे बीजेपी को जिताने की साजिश नजर आ रही है। तो बीजेपी तो पहले ही कह रही है भैया हमारा 80 और 20 का मामला है, 80 तो वैसे ही जिता रहे हैं बीजेपी को, फिर ये क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी चूँकि पहले से ही झूठ बोलने की राजनीति करती है और ये कहीं ना कहीं ये 22 में ये खेल खेल रही है, नया खेल खेल रही है कि मतलब वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा तो जीतने में ज़्यादा आसानी होगी। मुसलमानों का ही नहीं और भी कई लोगों का हमने देखा है, नॉन मुस्लिम्स वगैरह भी जो है, मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू वोटरों का भी जो है वो नाम नहीं काटा जा रहा है, दलितों का भी काटा जा रहा है, ब्राह्मणों का भी काटा जा रहा है, वोटर लिस्ट में से नाम ही हटा दिया जा रहा है ताकि काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है कि जिसकी पर्ची नहीं मिल रही है मैम, ये बहुत परेशान है कि वोट नहीं डाल सकते हैं और काफ़ी लोगों को ये देखिए आरक्षण नंबर डाल रहे हैं, आप देखिए भाई कैमरा लाइए, और ये सर्च कर रहे हैं, ये देखिए नो फाउंड। ये देखिए ये सीधा जो है वो सर्च करने पर नो रिजल्ट फाउंड आ जा रहा है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग में इन महिला की आईडी है, नाम है अफरोज सामी जी, ठीक है? तो अभी तक आपको मिला नहीं है? नहीं मिला, तो यानी इस बार वोट नहीं कर पाएंगी आप। देखिए ये सुबह आई थी, कई लोगों के साथ 2 लोगों के और नाम नहीं है इनकी फैमिली में, 2 लोगों का नाम और नहीं है नहीं, और इनका खुद नहीं है, इनका कुल खुद मिला के 3 लोग नाम नहीं शो कर रहे हैं, कार्ड सबके किसी के भी। अब इस बार आप वोट नहीं कर पाएंगे, कैसा लग रहा है आपको? बुराई लग रहा होगा जाहिर तौर पे। देखिए एक लोकतांत्रिक देश में जो चुनाव होता है वो बहुत अहम माना जाता है और ऐसे में अगर नागरिकों को उनके मत अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है तो ये अपने आप में बेहद शर्मनाक बात है। क्या कहेंगे भैया आप लोग, क्या लग रहा है इस तरीके से जो नाम गायब हो जा रहे हैं उसके पीछे क्या, इसके पीछे कोई राजनीति तहत और क्या कह सकते हैं? सीधी सी बात है, एक तरफा नाम कट रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे नाम आपको दिखा सकते हैं हम लोग। अच्छा जी, एक एग्जांपल दिखाइए। ये भी एग्जांपल देखिए। अच्छा ये भी है, इनका वोटर आईडी है, देखिए नाम इनका खुद का भी नहीं आ रहा है। ये देखिए इन्होंने जो है वो नंबर डाल दिया है, इसमें वोटर आईडी कार्ड के जो नंबर होता है और उसके बाद जो है सर्च करिए जरा इसे, नो फाउंड, सर्च करने पर नो रिजल्ट फाउंड,
लिख करके आ रहा है। तो क्या मेरे घर का 3 लोगों का नहीं आया आपके घर जी, ये मेरी मम्मी का है, पापा का भी है। हाँ देखिए, सुबह सुबह का वक्त है, लोग जल्दी इसलिए आ गए थे कि भैया हमें जो है वो जल्दी से वोट करने को मिल जाएगा, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन अब मुश्किल ये आ रही है कि लोगों के नाम ही नहीं है। भैया सुबह सुबह आ गए थे आप लोग, कैसा लग रहा है आप लोग को? इस बार वोट नहीं कर पाएंगे आप? हम तो कर आए हैं, लेकिन अच्छा, मेरे आप मम्मी कराए, पापा आपकी का माताजी का जी नहीं हुआ? मम्मी पापा का नहीं हुआ है। अच्छा जी। तो वो आई थी माता जी यहाँ पर वोट करने? हम जब पर्ची नहीं निकल ली तो कहाँ से लेके आए उनको? खड़ा थोड़ी नहीं कर 2017 में वोट डाला था, इस बार नहीं नाम है। इस बार आप नहीं डाल नहीं, रहे? आप तो युवा है, कैसा फिर तो बहुत बुरा लग रहा अब तो होगा। वही अब डाले हमेशा क्या लग रहा है, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आती है या फिर इसको एक मामूली चूक मान करके जाने दिया जाए? मामूली चूक होती तो इतने सारे लोगों का नाम नहीं कटता। 2 लोगों का नाम जाता है, 20-20 लोगों के नाम गायब हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मालूम है सर, आपके पास आ रही है। पूरे मेरे पड़ोस के 4 घर गायब कर दिए हैं, पूरे इधर आइए। 4 घर गायब कर दिए हैं, एक भी वोट नहीं है। और ये सब पूरा बीजेपी के यहाँ जो बूथ लेवल के लोग थे और संघ वाले थे, इन सब ने वोट कटवाए हैं। वोट कटवा दिए? हाँ, वोट क्यों कटवाए। भाजपा तो वैसे ही कहती है कि भैया हमको जिताने वाले 80% लोग हैं, फिर क्यों वोट काटना पड़ रहा है? 80% कहाँ उनके साथ में, उनके पास अब की 10% भी नहीं है। देखो अभी जूता मार रही है जनता, जूता मार मार के भगा रही है जहाँ जा रहे हैं। हाँ, लाठी चल रही है। वोट का दिन है। हाँ, 80% ऐसे ही तो हो रहा है, नाम कट जा रहे हैं, 80% हो गए पूरा ना जब नाम कट गया तो पूरा 5 घर गायब कर दिए हैं। जो जहाँ पे समाजवादी वोट था वो पूरा घर ही गायब कर दिए हैं। अच्छा, हाँ, ये पूरा बीजेपी वाले। क्या डर गई है भाजपा? भाजपा डरी है, भाजपा 0 है एकदम। 3 चरणों में भाजपा की 10 सीटें नहीं आएंगी, अभी दाई में नहीं पहुंचेगी भाजपा। अच्छा, आज पोलिंग है, किन मुद्दों, क्या ये भी एक मुद्दा गिना जाएगा जो आज वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हो रहे हैं? क्या इसको भी एक मुद्दे के ये तौर भी पे एक, रखते हैं? अब ये हताश निराश हो गए। पहले से ही इनको मालूम था कि हम इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीतेंगे, तो इनके बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने जहाँ पे भी समाजवादी के ठोक वोट थे उनको इन्होंने कटवाया है। अच्छा। ये जानबूझ के भाजपा वालों ने किया है। अच्छा। हाँ, भाजपा के जितने भी एजेंट हैं। 3 चरणों की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है आप? 3 चरणों में मैडम जो है समाजवादी साइकिल जो है 150 के ऊपर जा रही है। 150 के ऊपर? हाँ, पक्की बात है। पक्की बात देखिए, है। अवध का जो है वो हाँ। चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपसे जानना सरकार चाहती हूँ, बनाने का सरकार इसी चरण में समाजवादी बना देगी। 200 पार इसी में हो जाएगी, चौथे चरण में 200 पार इसी चरण में। वोटिंग है, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करने वाले हो, एक बार में बता दीजिए। देखिए, अभी तो फिलहाल तो मुद्दा जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार का है, ठीक है। और का रोजगार, सीधा सवाल। रोजगार तो सिर्फ समाजवादी पार्टी दे सकती है, आप बताइए। क्योंकि रोजगार लेने का देखिए, काम भारतीय जनता रोजगार पार्टी करती है। देखिए इन्होंने क्या है, शिक्षा मित्रों की नौकरी ले ली, जाने कितनी नौकरियां ले ली, दे तो किसी नहीं पाए हैं। 2 बेचने वाले गुजराती, 2 खरीदने वाले गुजराती, पूरा देश बेच रहे हैं 2 गुजराती, और 2 गुजराती ही पूरा देश खरीद रहे हैं, अदानी अंबानी। और इनका खदेड़ा हो गया है। अब देखो ये भी, जैसे अभी 23,000 करोड़ लेके भाग गई है जो है पतला एक गुजराती, जितने भी भागे हैं सब गुजराती, और ये बाबा जी भी भागे हैं गुजराती, ये भी सब जितने भी हैं, शाह मोदी, ये सब देखना 22-23 में, 22 जैसे खत्म होगा 23 में खुद ही सब कहीं विदेशों में भाग जाएंगे। ये सब चोर हैं, इन्होंने पूरा जनता का पैसा चुराया है पूरा। देखिए 20 लाख करोड़ कहाँ गया? हाँ, बिल्कुल चोर है। कहाँ विकास कर दिया बताइए? सब जनता भूखी मर रही है। अब आज पतला की जो इंडेक्स है, आपका जो गरीबी इंडेक्स है, उसमें भारत 141 देशों में 130वें स्थान पे पहुंच गया है। कहाँ हम 72वें आज वोटिंग का दिन है भैया, इतना नाराज है आप लोगों में भी नाराजगी है क्या? क्या बोलिएगा? हम बहुत नाराज हैं, नाराज हैं क्योंकि हम सिर्फ अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं बस। अच्छा, योगी जी खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। अरे नहीं चिल्लाइए मत भैया, वो है क्या कहते हैं, आचार संहिता लगी हुई है। आप बताइए सर। हम क्या बताएं? क्या इस बार आज वोटिंग है, क्या सोच करके वोट करेंगे इस बार? वोटिंग अखिलेश को देंगे। अखिलेश को? योगी जी क्यों नहीं पसंद है? नहीं पसंद है हमें, एकदम नहीं पसंद है। एकदम। विकास किए, राम मंदिर बनवा दिए, ये बनवा 370 हटा क्या दिए। क्या बनवाया? कुछ नहीं बनवाया है। क्या 370 हटवा दिया, विकास कर दिया, सड़कें बनवा दी। कुछ नहीं बनवाया। नहीं देता है। हाँ। मंदिर मस्जिद खाने को नहीं देगी, खाने को रोजगार देगा। अच्छा, जो वादे किए कुछ पूरे किए। अमित शाह कहते हैं कि अखिलेश यादव जातिवाद करते हैं। मैडम देखिए, सबसे बड़े घोर जातिवादी ये हैं जो जब से बीजेपी आई, पिछड़े में अति पिछड़े। ये कौन बता रहा है भाई? पिछड़े में भी अति पिछड़े, यानी जातियों का सही जो है सबसे बड़े जो चाणक्य बताए जाते हैं अमित शाह जी। और पता लगा क्या है कि जातियों में भी और जाति में भी जो उपजाति सब निकाल के लाए हैं, लेकिन इस बार इनका खलड़ा हो गया है, खेला हो गया है। दोस्तों, आज जो है वो वोटिंग का दिन है। अभी देखिए तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपना अपना नाम चेक करने के लिए, पर्ची लेने के लिए। मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, मैं एक एक करके जानना चाहती हूँ कि
कि इस बार आज के दिन आप लोग किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले, एक एक करके बताइएगा। तो मैडम हमारा नाम नहीं है उसके बारे में। अच्छा, आपका तो नाम ही नहीं है भैया, कोई बात नहीं, आप बता दो। अरे आप तो युवा हो भैया, बता दो। रोजगार के मुद्दे। रोजगार कौन देगा फिर? कौन? हम अखिलेश देंगे और ये लोग तो योगी होगी। आप बताइए सर। अच्छा, आप तो बता चुके हैं, आप बताइए। हम भी बता चुके हैं। आप बता चुके हैं, बोल चुके हैं बात में, अरे फिर से बोल दीजिए। क्या अखिलेश ही देंगे। अखिलेश ही देंगे। योगी सरकार से उम्मीद खत्म हो जाइए। इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते हैं, सरकार ने कहा है कि भैया एक मौका और दे दो। सब सरकार का पैसे पे ऐड किए गए हैं, सब सरकारी पैसे का, हमारे जो है गरीब जनता के पैसे को लूट के इन्होंने सरकारी पैसे सब ऐड किए हैं और इनसे हिसाब लेगी जनता। इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया है, आज जनता हिसाब ले रही है। अच्छा, आज हिसाब ले रही है। चलिए, और भी लोग हैं, आप बताइए सर। ओनली अखिलेश। ओनली अखिलेश, क्यों अखिलेश? अखिलेश ने 5 वर्ष में जो काम करके दिखाया अपने कार्यकाल में, वो आप सर्च कर सकती हैं। लखनऊ मेट्रो, इकाना स्टेडियम, 1090, ऐसी बहुत सी, पूर्वांचल एक्सप्रेस योजनाएं तो भाजपा भी बहुत सारी लेके आई है। धरातल में बताइए क्या है, एक चीज बता दीजिए आप, एक कोई चीज। तो जनता बताएगी लाभ किसका मिला। जनता से पूछिए, ये जनता जितनी भी है, ये ना तो किसी लालच में आई है, ये सिर्फ अखिलेश भैया को मजबूत करने के लिए आई है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? क्या पूछना चाह रही हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज लहर किसकी है, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है, आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं उसको लेके क्या सोचते हैं? देखिए, वोटर लिस्ट में जो नाम गायब है, ये तो भारत निर्वाचन आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट है वो दुरुस्त कर रखने का पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और अब देखने में आ रहा है कि एक परिवार के अगर 10 सदस्य हैं तो 4 का वोट किसी दूसरे बूथ पे है, बाकी 5 का किसी दूसरे पे है, 1 का किसी तीसरे पे है, तो इससे जनता को बहुत दिक्कत होती है, वो फिर परेशानी होती है। और ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों के पास वोटर कार्ड है लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इस तरह की भी चीज़ें देखने को आ रही हैं। तो ये तो कोई साजिश लगती है क्या आपको? नहीं, अब हम साजिश क्यों कहें कि साजिश है, लेकिन ये गलती है तो इसका कहीं ना कहीं गलती। आज जिन लोगों के नाम नहीं आए वो वोट नहीं कर पाएंगे। इसका कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है ना। लोकतंत्र में अगर एक तरफ निर्वाचन आयोग ये चलाता है कि सबको वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, और वोट डालने के लिए अगर वहाँ लिस्ट में नाम नहीं होगा तो कैसे वोट डालेंगे लोग? तो ये चीज़ें हैं। और रही बात जहाँ तक चुनाव की और इस इलेक्शन की है, तो देखिए ये इलेक्शन जनता वर्सेस भाजपा है। भाजपा के खिलाफ इस उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है और ये पूरा चुनाव जनता लड़ रही है और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। चलिए, तो ये थी जनता की रुझान, हमने बात की है लोगों से। अभी भी लोग जो है वो अपने नाम सर्च कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। एक बूढ़े बाबा भी आए हुए, इनका भी नाम नहीं मिला है क्या अभी तक? अभी आप 10 मिनट खड़े रहिए, आप खुद देख लीजिएगा कितने नाम कटते हैं। अच्छा, आप खुद देख लीजिएगा, आप यहाँ पे खड़ी रहिए, अभी पता चल जाएगा। हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे और देखेंगे कि लगभग कितने लोगों के नाम जो है वो यहाँ पर नहीं अपना भी दिखा दिया है आपको, सर्च भी आपने किया, आपके सामने, आप देख लीजिएगा। बाबा जी का मिला नहीं मिला? नहीं, इनका है। चलिए ठीक है, तो अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे और इंतजार करेंगे और आपको एक रेशियो निकाल करके बताएंगे कि कितने लोग जो है वो इस बार वोट नहीं कर पाएंगे। इटावा में भी हमने आपको दिखाया है और अभी फ़िलहाल हम लखनऊ में हैं और यहाँ पर भी इस जगह से हम आपको बताएंगे कि कितने लोग जो है वो यहाँ से वापस चले गए हैं, वोट नहीं कर पाए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का क्या निवारण है ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है ये है दोस्तों कि आज ये लोग जो है वो वोट नहीं कर सके। 10 मिनट हुए हमें यहाँ पर और इतने देर में इतनी सारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई है। एक और माता जी बताइए। हाँ, अभी तो मेरा नंबर नहीं आया है। नंबर नहीं आया है मतलब लिस्ट में नाम नहीं है आपका? नहीं, तो अब यहीं हो क्या? क्या नाम है आपका? मतलब नाजमी। नाजमी जी का देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा? नहीं मिला, इनका भी नहीं मिल रहा है। ये देखिए सामने। कौन है भाई साहब? इधर आइए। ये देखिए, हाँ, मेरा आ गया और मेरी मिसेस का नहीं आया। आपका आ गया, आपकी मिसेस है? हाँ जी, इनका नहीं। यही वाला। अच्छा, तो ये देखिए, ये भी जो है वो जब इलेक्ट्रॉनिक सर्च किया जा रहा है तो नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है, जबकि इनके पास जो है वो भारत निर्वाचन आयोग का आईडी रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है एक एक करके हमें सामने मिल रहे हैं। ये भी भाई साहब ढूंढ रहे हैं, अभी तक मेरा नहीं मिला। नहीं मिला, अभी नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति है फिलहाल। मैडम, इनका भी नहीं मिला। आपका भी नहीं मिला? नहीं मिला। क्या नाम है? मुमताज अली। अच्छा, तो आप सुबह वोट करने आए थे, अभी मिला नहीं आपका? अभी नहीं मिला। अच्छा,
अच्छा जी, तो भैया ये स्थिति है। अभी देखिए हमें ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट हुए हैं यहाँ पर, और 10 मिनट के भीतर हमें ये तमाम लोग मिल गए हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, जिनके पास निर्वाचन आयोग का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके बाद भी गायब है। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। लोग सुबह सुबह ये सोच करके आए कि भैया हम जल्दी जाएंगे, जल्दी वोट करके वापस घर आ जाएंगे, अपना काम काज करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग आए हैं और इनका नाम जब वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये लोग इस बार जो है अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ी समस्या है। भारत निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ध्यान बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज जो अवध में इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं इन वोटर्स के वोट ना कर पाने की वजह से इफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।